नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में श्राद्ध के विषय में बताया था। आज हम लोग उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि श्राद्ध, तर्पण या पितृलोक, ये शब्द इन 16 दिनों में हमारे बीच अधिकतर सुने जाते हैं। श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है और पितृलोक क्या है, पितर कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। श्राद्ध और तर्पण की जानकारी से पहले हम लोग पितृलोक पर चर्चा करेंगे। हमारा शरीर हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 ग्रहों से संचालित होता है। आपने अपनी कुंडली देखी होगी जिसमें 12 भाव रहते हैं। 12 भावों में 9 ग्रह बैठे होते हैं, सूर्य से लेकर केतु तक। ये सारे 9 ग्रह हमारे शरीर को हमारे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा उसको संचालित करते हैं। इन्हीं 9 ग्रहों की हमारी कुंडली में स्थिति के अनुसार हमारा जीवन चलता है और उसी के अनुसार हम कर्मफल भोगते हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ से विदा होकर चले जाते हैं तो हमारे कर्म कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे, उस आधार पर हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, विदा ले लेते हैं, तो हमारे 9 ग्रहों में से 8 ग्रह समापन घोषित कर चुके होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मात्र एक ग्रह जो हमारे बाद भी बचता है हमारी कुंडली का आत्मकारक ग्रह होता है। हमारी कुंडली में ग्रहों की अंशों के अनुसार उनको संज्ञा दी जाती है। आत्मकारक ग्रह क्या है ये हमारी कुंडली से हम जान सकते हैं। इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें कि आत्मकारक ग्रह हमारे जाने के बाद भी सूक्ष्म रूप में हमारे लोगों के आसपास हमेशा उपस्थित रहता है। सोमवार से हमारे श्राद्ध पक्ष चालू हो रहे हैं जो 16 दिन तक चलेंगे। ये 16 दिन पितृलोक के 2 घंटे के बराबर, और हमें यहाँ 16 दिन व्यतीत करना होते हैं। इन्हीं 16 दिनों में हमारे पितर हमारी चौखट पर आते हैं और भोजन प्राप्ति, श्राद्ध, तर्पण की इच्छा रखते हुए 16 के 16 दिन हमारी चौखट पर व्यतीत करते हैं। और यदि हम उनका श्राद्ध या तर्पण ना करें तो इससे ज़्यादा चिंता की या ऐसी नालायक संतान किस काम की कि हम उनका 16 दिन तक श्राद्ध और तर्पण नहीं कर सकते। जो भी जिस तिथि में आपको श्राद्ध करना है वो आप श्राद्ध करें। तर्पण रोज़ होता है, 16 दिन तक तर्पण होता है। और श्राद्ध जिस तिथि में जिस भी व्यक्ति के यहाँ जो व्यक्ति गया हुआ है उसका उस तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। और यदि हमारे यहाँ हम ना तो तर्पण करते हैं ना श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितर रुष्ट होकर वापस चले जाते हैं। और वापस जाते हैं तो वो भले ही हमें बद्दुआ या हमारे ऊपर क्रोध करके ना जाएं, लेकिन हमारे ग्रहों का राजा जिसे हम सूर्य कहते हैं वह सब कुछ देखता है। हमारे पितर हमें दंड ना दें लेकिन सूर्य देव जरूर हमें दंड देते हैं। भगवान शंकर एवं माता सती का एक संवाद है जिसमें माता सती से महादेव खुद कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ काली भी उन्हें नहीं बचा सकती जिनको दंड सूर्य देव देते हैं। मतलब यदि सूर्य देव किसी को दंड देने की सोच लें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव और माँ काली भी नहीं बचा सकती। हमारी कोई भी दशा, अंतर्दशा, मूलांक, कोई भी राशि, कोई भी लग्न हो, उससे कोई अर्थ नहीं है। ये 16 दिन पूरा पितृलोक पृथ्वी पर आता है। अतः आप अपने पूर्वजों का इस 16 दिन में पूर्ण रूप से आदर सत्कार करें। कूर्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि परिवार में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो स्त्री श्राद्ध करने की अधिकारी होती है। ऐसी स्त्री अपने पूर्वजों के निमित्त दान, नियम, श्राद्ध सब कुछ कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ तर्पण की मनाही स्त्री के लिए बताई गई है कि स्त्रियां तर्पण नहीं कर सकती।
श्राद्ध कर सकती हैं। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवता आर्यमन, जिनको आर्यमा भी कहा जाता है, इनको पितरों का देवता कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा इन्हीं के मार्ग की सूचक है। आर्यमन या आर्यमा हमारे वास्तु के 64 मंडलों में भी स्थान रखते हैं। दक्षिण दिशा में इनका स्थान होता है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा को सभी पितरों का अधिपति नियुक्त किया गया है। यह पितरों के देवता भी कहलाते हैं। कौन किस वंश से, किस परिवार से आया है, आर्यमा इसका सब कुछ हिसाब किताब रखते हैं। जैसे चित्रगुप्त जी हिसाब किताब रखते हैं, ऐसे आर्यमा पितरों का हिसाब किताब रखते हैं। हमारे पुराणों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास स्थान है और मघा नक्षत्र को इनकी राजगद्दी कहा जाता है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल का दान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र तथा वरुण देवता के साथ स्वाहा को हव्य और श्राद्ध में कव्य, ये दोनों स्वीकार करते हैं। श्राद्ध का अर्थ हमारे पुराणों में श्रद्धा से बताया गया है। जिस काम को आप अपनी पूरी श्रद्धा से करते हैं वो श्राद्ध है। श्राद्ध में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, मन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बुद्धि जिस कार्य में लग जाती है वो कार्य में अच्छा बुरा लाभ हानि का विचार जरूर आता है। इसलिए आप मन से, अपने दिल से श्राद्ध करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। महर्षि पाराशर जी ने कहा है कि तिल, कुसा और जल जब तीनों इकट्ठे होकर श्राद्ध पूर्वक कार्य करते हैं तो वो श्राद्ध की श्रेणी में आता है। बिना श्रद्धा के श्राद्ध का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं और आप ये सोचते हैं कि अरे ये गरीब ब्राह्मण है, चलो हम इसको खाना खिला देते हैं या कुछ रुपए पैसे दे देते हैं, तो आप बहुत अनुचित कार्य करते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कार्य ना करें। आप भले ही ना बुलाएं ब्राह्मण को, ना श्राद्ध करें, तो आपको कम हानि होगी। लेकिन यदि आप बुलाकर इस सोच के साथ किसी ब्राह्मण के बारे में रखते हैं या कोई दान देते हैं और उसका हो हल्ला करते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा उल्टा फल प्राप्त होगा। श्राद्ध में 3 मुख्य चीज़ें होती हैं: होम, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। यदि आप श्रद्धा के साथ ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आप अपने पितरों से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये 16 दिन यदि आप इसी श्रद्धा के साथ श्राद्ध पक्ष का उपयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आने वाले दिनों में चारों ओर से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में प्रवेश करती हुई दिखेगी। इसमें मैंने आपको पितृलोक और श्राद्ध के विषय में बताया। अब आगे हम तर्पण की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।